Hey, hello everyone. So yes, लास्ट क्लास में हमने किया था व्हाट इज सिचुएशनल एनालिसिस. आज हम करेंगे स्ट्रैटेजिक एनालिसिस. स्ट्रैटेजी का मतलब आपको ऑलरेडी पता होगा. स्ट्रैटेजी मीन्स चूजिंग कोर्स ऑफ एक्शन विच इज़ बेस्ट फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन. ये डिपेंड करता है आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे, इंटरनल एनवायरनमेंट पे और काफ़ी सारी चीज़ों पे, राइट. तो स्ट्रैटेजिक एनालिसिस बेसिकली ये देखता है कि जो आपने स्ट्रैटेजी बनाई है क्या वो सही है कि नहीं. आपकी स्ट्रैटेजी को एनालाइज करना है अगर, तो वो आप स्ट्रैटेजिक एनालिसिस से आराम से कर सकते हो. ओके, तो सबसे पहले the two most important situational considerations are strategic analysis को समझने से पहले या strategic analysis को एनालाइज करने से पहले स्ट्रैटेजी को आपको ये दो चीज़ें समझनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. पहला, इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव कंडीशंस, कि आपके खुद की इंडस्ट्री और आपके कॉम्पिटिटर्स की कंडीशन कैसी है. क्या आप मार्केट में टॉप पे हैं या आपके कॉम्पिटिटर्स टॉप पे हैं. कौन ज़्यादा ग्रो कर रहा है, किसकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं. आपको अपने कॉम्पिटिटर से खुद को कंपेयर करने की ज़रूरत है और एक एनालिसिस देखने की ज़रूरत है कि आप में से कौन बेटर है और फ्यूचर किसका ज़्यादा बेटर है. सेकेंड, एंड ऑर्गेनाइजेशंस ओन कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटीज़, कि हमारी खुद की कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटीज़ क्या है. क्या हम ऑर्गेनाइजेशन में या मार्केट में लीडर हैं. क्या हमने मार्केट ग्रोथ कर रखा है या मार्केट को ग्रैब कर रखा है. क्या हमारे और कोई नई टेक्नोलॉजी है जिसके कॉम्पिटिटर्स नहीं है. किसी टाइप ऑफ मोनोपोली है जो अदर लोगों के पास नहीं है. इंटरनल स्ट्रेंथ और वीकनेस, हमें सारी चीज़ें हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखनी पड़ेगी कि हमारा कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है और हमारा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है. ये सारी चीज़ें. अब जब आप ये दोनों चीज़ें कंसिडर कर लोगे देन वी कैन डू अ स्ट्रैटेजिक एनालिसिस. अब स्ट्रैटेजिक एनालिसिस क्या होता है वो इस पेज पे लिखा हुआ है, मैं पढ़ रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा और फॉलो कीजिएगा. द एनालिटिकल सीक्वेंस इज फ्रॉम स्ट्रैटेजिक अप्रेजल ऑफ द एक्सटर्नल एंड इंटरनल सिचुएशन टू इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स टू चॉइस ऑफ स्ट्रैटेजी. जैसे हमने सिचुएशनल एनालिसिस लास्ट क्लास में देखा था. अगर आपने लास्ट क्लास अटेंड नहीं की हो ड्यू टू एनी रीज़न, आप ऊपर आई सेक्शन पे जाइए, यहाँ पर राइट साइड में, और आई सेक्शन पे आपको मिल जाएगा पर्टिकुलर प्लेलिस्ट कि एग्जैक्टली लास्ट क्लास में हमने किया क्या था. अब जैसे आपको लास्ट क्लास का पता चल जाए कि हाँ वो क्लास अगर आपने देख लियो तब आप ये क्लास देखोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा. क्यों? क्योंकि तब आप इसको और अच्छे से समझ पाओगे. सो इट्स बेटर कि आप पहले पूरी प्लेलिस्ट देखो फिर इस क्लास में डायरेक्ट जंप करो. ओके ना, स्ट्रैटेजी सिचुएशनल एनालिसिस में हम क्या करते हैं, हम इंटरनल एनवायरनमेंट को देखते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को देखते हैं, विजन स्टेटमेंट बनाते हैं, फिर बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ में से हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाते हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ परफेक्टली फिट बैठ रही है. ठीक है, तो हम ये सब कैसे कर सकते हैं. ये जो फर्स्ट 4 लाइंस लिखी है ये अचीव करना होता है. तो ये कैसे करते हैं, हम एक्यूरेटली डायग्नोस करते हैं कंपनीज की सिचुएशन, जो भी नेसेसरी मैनेजरियल चेंजेस हैं उनको भी करते हैं, और अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म डायरेक्शन, लॉन्ग टर्म सेटिंग्स, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स लाइक आर विजन स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रैटेजीज, ये सब बनाते हैं. तो ऑफकोर्स हमें काफ़ी सारी चीज़ों की समझ चाहिए. लाइक ये मेन पार्ट है इस पैरा, ये पैरा मेन है. विदाउट पर्सपेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्ट्रैटेजिक एस्पेक्ट ऑफ अ कंपनीज एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट, द चांसेस आर ग्रेटली इंक्रीज दैट मैनेजर्स विल what did I write here? Concut. A strategic game plan that doesn't will concrete or will frame आएगा यहाँ पर, will frame, जहाँ तक मुझे लगता है, with frame a strategic game plan and that doesn't fit the situations well and that is unlikely to boost the company's performance. तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है
कि अगर आप सही पर्सपेक्टिव नहीं लेके चलोगे, अगर आपको नहीं पता कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या रिक्वायर्ड है, एम्प्लॉयज़ को क्या चाहिए, आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या कह रहा है, इंटरनल एनवायरनमेंट की स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, अगर आप इन सब चीज़ों को इग्नोर करके आगे बढ़ोगे तो वॉट एवर योर स्ट्रैटेजी यू आर गोइंग टू मेक इट माइट फेल। वो आराम से क्या हो सकती है, फेल हो सकती है, क्योंकि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ फिट नहीं बैठेगी। तो इसके लिए आपको कुछ चीज़ें कंसिडर करके चलनी चाहिए। सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर्स, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट और किसी भी कंपनी की कॉम्पिटिटिव एबिलिटी के अलावा आपको देखना चाहिए स्ट्रैटेजी इवॉल्व्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जो स्ट्रैटेजी बनती है वो एक दिन में नहीं बनती, वो धीरे 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 एक टाइम पीरियड में बनती है, क्योंकि पहले आपने एक स्ट्रैटेजी बनाई होगी, फिर उसमें थोड़े चेंजेस किए होंगे, थोड़े मॉडिफिकेशंस किए होंगे, फिर उस स्ट्रैटेजी को अपडेट किया होगा। तो ऑफकोर्स स्ट्रैटेजी एक टाइम पीरियड में इवॉल्व होती है, एक सेकेंड में नहीं बनती। दूसरा, यू शुड हैव गुड बैलेंस बिटवीन द रिस्क और रिटर्न्स, द डिसीजंस यू आर टेकिंग और आप उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस सहना चाहते हो वो, और लास्ट में रिस्क। एक सर्टेन टाइप ऑफ रिस्क आपको होल्ड करना पड़ता है टू सर्वाइव इन द मार्केट। विदाउट रिस्क यू कैन नॉट डू एनीथिंग। तो ये तीनों इश्यूज आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे फॉर स्ट्रैटेजिक एनालिसिस। तो आज हमने कंप्लीट किया स्ट्रैटेजिक एनालिसिस। जिसको भी नहीं पता चला मैं आपको वापस बता दूं, स्ट्रैटेजिक एनालिसिस और सिचुएशन एनालिसिस दो अलग अलग कंसेप्ट है। सिचुएशनल एनालिसिस में हम इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, मेनली मैक्रो एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं, और उस वक्त जब हमें लगता है कि हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, वी डू दैट। वेयर एज स्ट्रैटेजिक एनालिसिस में हम हमारी स्ट्रैटेजी को एनालाइज करते हैं कि जो भी हम लॉन्ग रन में करने वाले हैं, जो हमारे विजन स्टेटमेंट्स है, मिशन स्टेटमेंट है, ऑब्जेक्टिव है, स्ट्रैटेजी है, वो कहाँ तक सही है और क्या हमें उसको चेंज करने की ज़रूरत है, क्या हमें थोड़ा मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें चेक करना और एक फाइनल स्ट्रैटेजी फ्रेम करना और उसे फॉलो करना इन लॉन्ग टर्म इज़ नोन एज स्ट्रैटेजिक एनालिसिस। तो ये कंक्लूड करता है आज का लेक्चर। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो प्लीज़ स्क्रीन में देख लीजिए। यू कैन गेट द नोट्स फॉर 199 रुपीज़। ये जो मैं पढ़ा रही हूँ इसके नोट्स। और नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे वी विल स्टार्ट विथ द टैबुलर फॉर्मेट। ये पूरा स्ट्रैटेजिक एनालिसिस का बहुत अच्छा डायग्राम है। तो अगली बार जब आप आएंगे क्लास में या वीडियो देखेंगे तो मैं आपको स्ट्रैटेजिक एनालिसिस का पूरा डायग्राम विथ एक्सटर्नल इंटरनल एनवायरनमेंट और उसका अल्टीमेट इम्प्लीकेशन जो होता है वो बताऊंगी मैं। तो मेक श्योर यू फॉलो द स्ट्रैटेजिक एनालिसिस in the next class. Bye everyone, take care.